इंडिया और चाइना की ट्रूप्स के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर मुठभेड़ हुई, जिसमें इंडियन आर्मी के जाबाजों ने चाइनीज पीएलए को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर को हुए इस क्लैश में चाइना के 300 सैनिकों ने भारत के 125 सैनिकों पर हमला करके उनकी पोस्ट को इनक्रोच करने का प्रयास किया था, जिसमें वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। इसमें 20 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स और करीब 6 इंडियन सोल्जर्स के घायल होने की खबर है। एलएसी पर बार बार मुंह की खाने के बाद भी चाइना इस तरह की हरकतें क्यों करता है? क्या वो इंडिया की जमीन को हड़पना चाहता है या फिर उसका दूसरा भी इंटेंशन है? ऐसा ही कुछ उसने 2.5 साल पहले डोकलाम में करने का प्रयास किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का डेवलपमेंट चीन को रास नहीं आ रहा है और बौखलाहट में वो इस तरह के टैक्टिक्स यूज कर रहा है। दोस्तों, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से ही इंडिया चाइना रिलेशंस में और अधिक खटास आ गई है। और चाइना नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों टारगेट करता है? दरअसल चाइना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का साउथ ईस्टर्न पार्ट बताकर क्लेम करता है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। चाइना की इन हरकतों को देखते हुए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का प्रयास किया है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपीस से भी अधिक के हाईवेज, रोड्स, टनल्स जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पिछले दिनों जीरो कोविड पॉलिसी के स्ट्रिक्ट रूल्स से चाइनीज परेशान हो गए हैं और खुलकर चाइनीज गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए भी चाइना ने इस तरह का मूव चला है। इससे पहले भी इंडिया और चाइना के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। 1969 में नाथुला दर्रे के पास, 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग में, 1987 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, 1987 में समदोरांगचू एरिया में, 2017 में डोकलाम में, 2020 में गलवान वैली में। 90 के दशक में 1993 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और चाइनीज पीएम ली पेंग के साथ एग्रीमेंट किया गया। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि दोनों ओर के सैनिक अगर एलएसी क्रॉस करते हैं तो सूचना देने पर वापस अपने एरिया में चले जाएंगे। इसके 3 साल बाद साल 1996 में इस एग्रीमेंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए इंडियन पीएम एचडी देवगौड़ा और चाइनीज प्रेसिडेंट जियान जेमिन के बीच समझौता हुआ, जिसमें साफ किया गया कि एलएसी से 2 किलोमीटर की रेंज में कोई गन, कोई केमिकल वेपन यूज नहीं किया जाएगा। हालांकि इस एग्रीमेंट में एक आर्टिकल 6 भी था, इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें थी। बात करें करंट सिचुएशन की तो अभी एलएसी पर शांति है। जब ये क्लैश हुई तब हमारी एयरफोर्स एक्टिव मोड में आ गई और 3 बार एलएसी तक पेट्रोलिंग भी करी। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिस इज विवेक पांडे एंड यू आर वाचिंग स्टनिंग जॉब्स।